कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी आप लोग का क्लास जो है वो RS अग्रवाल का चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो क्लास आप लोग को हम दे रहे हैं उसका बहुत अच्छे से बहुत बेहतर तरीके बेहतर फ़ायदा उठा रहे होंगे आप लोग। और जो प्रश्न आप लोग अभी तक कुछ दूसरे मेथड से बनाते होंगे उसको आप लोग आज बहुत ही यूनिक मेथड से सीख रहे होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि नहीं है? अगर आप लोग सीख रहे होंगे तो हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग जो सवाल को आज तक XY करके बना रहे होंगे उस तरीका को अब आप लोग एक नए अंदाज में और नए कॉन्सेप्ट से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। और कल के क्वेश्चन नंबर 39 जो आपको एक नए तरीका से बताए थे उस तरीके को अगर आप पकड़ लिए होगा ना तो वो तरीका लगाने के बाद बड़े से बड़े सवाल को आप यूँ ही सॉल्व कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आनंद आ रहा होगा इस सीरीज को करने में। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 तक रह चुके थे, क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको कुछ क्लास नोट का भी कुछ 2-3 सवाल अच्छे सवाल जो उसको भी हम करवा देंगे। पहले चैप्टर को पूरा आज खत्म कर देंगे RS अग्रवाल को, फिर 2-3 सवाल कुछ अच्छे उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे आपको। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा और अच्छे सवाल का औसम सोल्यूशन देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो बढ़ते हैं आज क्लास की ओर क्वेश्चन नंबर 40 से। देखिए क्या कह रहा है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। राम के वर्तमान आयु पुत्र की आयु की, राम का जो आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना है और पिता की आयु का 2/5 है और फादर का आयु जो भी है उसका ये 2/5 है। 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 यहाँ आ जाएगा, 2 और 5, क्योंकि राम दोनों जगह है, राम को बराबर कर देंगे। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 दूना 6, 2 एकाई 2, 3 दूना 6, 5 तिया 15। तो रेशो कितने का होगा? 6, 2 और 15। कहने का मतलब राम अगर 6 वर्ष का होता है तो उसका सन जो है 2 साल का, 15 और पिताजी जो है 15 साल के हैं। कह रहा है तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों का कुल आयु जोड़ेंगे कितना होगा? 6 तो 8, 15 8 23 का कुल आयु और औसत है 46। अगर 3 व्यक्ति का औसत आयु 46 वर्ष है तो कुल आयु कितना होगा? 46 गुना 3, 23 दूना 46, एक कितना हो जाएगा? 1 हो गया 6। तो सवाल में आपको ये पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या बताएं कि राम के पुत्र और राम के पिता में, राम के पुत्र और पिता में आयु कितने का अंतर है? देखें 13 का अंतर है ना, पिता और पिता में और पुत्र में कितने का अंतर है? 13 वर्ष का अंतर है। 13 × 5 = 65, कितना हो गया? 78। इसका मतलब है राम के पुत्र और पिता में कितने वर्ष का अंतर है? तो 78 वर्ष का अंतर है। कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं आप लोग अब इस चीज को समझ पा रहे होंगे क्योंकि व्याख्या बताते हुए आ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है A B से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब A और B में 16 वर्ष का अंतर है। परंतु B की आधी आयु, B का जो है आधा आयु A के आयु के 1/3 के बराबर है, मतलब B/A बराबर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप? B/A बराबर हो गया आपका 2/3। मतलब B अगर 2 वर्ष का है तो ये 3 वर्ष का है, मतलब इससे ये कितना वर्ष बड़ा है? रेशियो में देखा जाए तो 1 वर्ष बड़ा है। और सवाल में कह रहा है B से 16 वर्ष, यही 1 यूनिट जो है वो 16 वर्ष है। तो कह रहा है बताएं कि उनकी वर्तमान आयु कितनी? एक अगर 16 है तो B का आयु 2, 16 दूना 32, A का आयु 3, 16 तिया 48, मतलब ये B का आयु हो जाएगा 32 वर्ष और A का आयु हो जाएगा आपका 48 वर्ष। कुछ नहीं है, बस रेशियो था, रेशियो निकाले कि B अगर 2 वर्ष का, A 3 वर्ष का, तो ये कितने वर्ष अधिक है? 1 यूनिट अधिक है। 1 यूनिट 16 वर्ष है, ये 2 3 निकाल दीजिए, 32 और 48। समझ आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश क्या है? अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। बस एक्स करना ही नहीं है। जयेश क्या है? जयेश नाम का लड़का अनिल से उतना ही छोटा है। कितना? 1 छोटा है जितना वो प्रशांत से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है ना। इसका मतलब है जयेश अनिल से 1 छोटा है और प्रशांत से क्या 1 बड़ा है? ये नहीं कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से क्या है? बड़ा है। तो सवाल में ये कहा गया है, यदि कह रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48, 3 1 4, यही 4 कितना है? 48 है। एक कितना होगा? बच्चों का 48। तो जयेश की आयु क्या है? जयेश 2 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। बहुत ही आसान तरीका है और कोई तरीके का प्रयोग इसमें आप मत कीजिए। ऑप्शन नंबर बी एकदम से बहुत आसान तरीका आपको ये बताए हैं, जितना इससे बड़ा उतना इससे छोटा, रेशियो निकाल दीजिए। कहा है दोनों का आयु का योग 3 1 4, 4 48, 1 12, 2 कितना हो गया? 24 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है A और B के वर्तमान आयु 36 और 16 है। प्रेजेंट आयु ये 36 वर्ष का है और ये 16 वर्ष का है। तो क्या कर रहा है? कितने वर्ष बाद A की आयु B से 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष के बाद? A के वर्ष बाद आगे बढ़ना है। A की आयु B की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। या तो देखिए आप यहाँ भी कर सकते हैं, गैपिंग को यहाँ बराबर कर दी। यहाँ गैपिंग कितने का? 1 का। और यहाँ देखिए गैपिंग कितने का हो गया? यहाँ गैपिंग कितने का हो जाएगा? 20 का।
20 से क्या करना होगा इसको, आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, 20 दूना 40 और 20 इकाई 20। देखिए कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद हो गया, आंसर आ गया आपका 4 वर्ष के बाद। 36 है, 4 वर्ष के बाद वो 40 का होगा, 4 वर्ष के बाद आपका 20 का होगा, इसका क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। बस डायरेक्ट 36 16 था, 2:1 अनुपात था, यहाँ 20 की वृद्धि यहाँ 1 है, दोनों को बराबर कर दिए। 36 से 40 कितने वर्ष के बाद हो गया, तो 4 वर्ष के बाद हो गया। अगर आप अनुपात निकालना चाहते हैं अनुपात भी निकाल लेते, अनुपात निकाल के जो यूनिट मिलता, क्योंकि अनुपात अगर अनुपात करना चाहेंगे तो कितने का बन जाएगा 9:4 का, क्योंकि 4 से सिंप्लीफाई किए, याद रखना है। और लास्ट में कितना 2:1 का होगा, तो फिर गुना भाग करेंगे, जो भी अंतर आएगा उसको क्या करना होगा 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्यों करेंगे, इतना करने का कुछ जरूरत नहीं है, बस 36 16 था, 2:1 है, ये सो निकाल दीजिए, काम यहीं पे आपका बन जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कभी भी एक्स वाई मत कीजिए, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता है, ब्रेन में एकदम से रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है इसमें। ठीक है, कह रहा एक स्त्री की आयु, बस थोड़ा दिमाग लगाइए, एक्स वाई कीजिएगा फंस जाइएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सोचने का तरीका बता रहे हैं, वो सोचने का तरीका सबसे पहले आप लोग सीखिए। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र है इसको मदर मान लेते हैं, मदर की आयु जो है अपने सन की आयु की क्या है 3 गुनी है। प्रेजेंट रेशियो आपका ये है। फिर कह रहा है सवाल में ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कह रहा है आपको 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 था। 5 साल पहले फादर और सन, 5 साल पहले फादर का जो आयु था वो अपने पिता के आयु का सन का जो आयु था पिता के आयु का 1/6 था, मतलब छठा भाग था, मतलब 6 गुना था। इसका अगर 1 था 1/6, मतलब 6:1 का हो गया। अब कह रहा है सवाल में, तो बताएं कि कुछ और कह रहा है, पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ी हो, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ी हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ जो लॉजिक आपको बताया वो लॉजिक पकड़िएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए कह रहा है फादर और मदर में जो अंतर है वो 5 साल का अंतर है, मतलब 5 साल छोटा है। अब देखिए ये सन का आयु अभी का है और ये सन का आयु 5 वर्ष पहले का है, मतलब दोनों में अंतर कितने का होगा 5 साल का अंतर। ये रेशियो, क्योंकि ये भी सन का ही रेशियो, ये भी सन का है, ये सन है अभी और ये सन है आपका 5 साल पहले, तो दोनों उम्र में कितने का अंतर 5 वर्ष का अंतर होगा। इस दोनों रेशियो में कितने का अंतर होगा 5 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन इस रेशियो को देखिए, ये रेशियो है अभी किसका आयु है, ये मदर का आयु, और ये किसका आयु है पिताजी का आयु है, कब 5 साल पहले। मेरी बात समझिएगा, 5 ये 6 आयु इनका जो है, मेरी बात ध्यान समझना है आपको, ये 6 जो आयु है फादर का आयु जो 6 है ये कब है 5 साल पहले आयु 6 वर्ष है, और माता पिता से 5 साल छोटी है, मतलब 5 साल पहले जितना पिता का आयु था उतना ही अभी मदर का आयु होगा। अगर कोई आपसे 5 साल छोटा है तो जितना आज आपका आयु है 5 साल बाद उसका आयु उतना होगा। जैसे 10 साल आप हैं, कोई आपका भाई 15 साल का है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, इसका आयु आपके उस समय के आयु के बराबर होगा। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये 6 आयु पिताजी का कब है 5 साल पहले है, तो 5 साल पहले पिता का जो आयु था उतना ही आयु आज किनका है, माता का है, क्योंकि माता पिता से 5 साल छोटी है। मतलब 5 साल पहले पिता का जो आयु था वही आयु आज किनका होगा, उतना ही आयु आज माता का होगा, क्योंकि माता पिता से क्या है 5 साल छोटी है। समझ रहे बात, मतलब ये आयु और ये आयु आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये आयु कब का, ये जो वैल्यू कब का वैल्यू है 5 साल पहले का। 5 साल पहले पिताजी का जो आयु था, समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, 5 साल पहले पिता का जो आयु था उतना ही आयु आज किनका है, माता का। दोनों आयु मतलब दोनों रेशियो आपस में क्या है, दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों को बराबर कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 2 का 2, 6 का 6 होगा, 2 से ये देखिए कितने कमी, 1 यूनिट का कमी है, और वर्ष में कितना कमी हुआ है 5 साल बैक गए, 5 साल कमी है। 1 यूनिट अगर आपका 5 है तो सन का वर्तमान में उम्र कितना है आपका 2 यूनिट। 2 यूनिट कितना हो गया आपका 10 वर्ष हो गया। 2 यूनिट कितना हो गया 10 वर्ष हो, गारंटी दे रहे हैं। ये तरीका जो आपको समझा रहे हैं ध्यान समझिए, ये थोड़ा सोच अगर लगाए ना तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं तो एक्स वाई करने में बहुत लंबा जाएगा। हमारा तरीका एक्स वाई करना ही नहीं है, वो करने से बचना है आपको। फिर समझिएगा, कह रहा है एक बार फिर प्रयास करते लास्ट अटेम्प्ट में, कह रहा है वर्तमान में मदर जो है सन की 3 गुनी है। सन अगर अभी 1 साल का है तो मां 3 साल की है रेशियो के अनुसार। कह रहा है 5 साल पहले पिताजी जो थे वो सन का 6 गुना थे,
कुछ 1/6 था, मतलब ये 6 गुना होगा, 6:1 का हो गया। और कह रहा है माता और पिता में अंतर जो है 6 वर्ष का अंतर है, मतलब 5 वर्ष का अंतर है, माता पिता से 5 साल छोटी है। मतलब क्या हुआ, 5 साल पहले पिताजी का जो आयु था उतना ही आयु अभी किनका होगा, 5 साल के बाद माँ का होगा। अगर आप हमसे 5 साल छोटे हैं और हम आज 15 साल के हैं, इसका मतलब आप 10 साल के होंगे, 5 साल छोटे हैं, तो 5 साल के बाद आपका उतना ही आयु होगा जितना अभी आयु हमारा है। कहने का मतलब ये हुआ कि फादर अगर 5 साल पहले जितने साल के थे, 5 साल बाद माता उतनी ही साल की हो जाए, क्योंकि वो उससे 5 साल तो छोटी है। 5 साल अगर जोड़ देंगे, 5 साल बाद माता का उतना ही आयु हो जाएगा जितना अभी क्या है, पिताजी का आयु है। मतलब 5 साल पहले पिता जितने साल के थे, माता उनसे क्या होगी, अगर उसमें 5 जोड़ देंगे तो माता के आयु के बराबर हो जाएगा आपका। इसका मतलब है यहाँ से आने में 5 साल का समय लगा है। 5 साल पहले पिताजी जितने साल के थे, 5 साल बाद माता क्या होगी, उतने ही साल की होगी, क्योंकि ये वर्तमान आयु है और पिताजी का 5 साल पहले का आयु है। पिताजी के 5 साल पहले का आयु है, मतलब ये क्या हो गया, ये आयु जो है वो मदर की अभी की आयु के बराबर है। दोनों रिश्ता आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बस बराबर कर दिए, 6-2 हो गया। 2 पुत्र अगर 2 वर्ष का है तो ये आपका 1 वर्ष का होगा। बात समझ रहे ना। यहाँ से आने में कितना साल लगा है, इसको 1 साल लगा। 1 मिनट आपका 5 है, तो पूछा गया है 2 मिनट कितना हो गया आपका, 10 वर्ष आपका उत्तर हो गया। ये कॉन्सेप्ट को सीखना है, दिमाग में थोड़ा जोर डालिए, क्योंकि ब्रेन ही सब चीज कहता है। नहीं अगर एक्स वाई लगाएंगे तो फिर जो पीछे पढ़े वही लगाते रह जाएंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, हम जो सोच आपको दे रहे हैं वो बेस्ट मेथड बता रहे हैं, उसको सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसको पकड़ लिए होंगे, आप सोचे होंगे इतना शॉर्ट सोच भी नहीं सकते थे, बहुत आसान तरीका था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, यदि कह रहा है गुलजार की आयु वर्तमान आयु में, गुलजार की वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाकर, गुलजार के वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटा करके 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। और कह रहा है महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश कितने साल का है, महेश 5 साल का है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप कितना है, महेश से 2 वर्ष छोटा है। 5 में 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो निकाल दीजिए यहाँ पे, गुलजार -6/18, अनूप का आयु 3, गुलजार हो जाएगा कितना, 18 तिया 18 54, -6 रह गया, +6 54 6 कितना हो गया, 60। इसका मतलब हो गया कि गुलजार का वर्तमान आयु कितना हो गया, 60 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन को घुमा दिया था, समझना था। कह रहा है गुलजार की आयु में 6 घटा के 18 से भाग करते तो अनूप का आयु प्राप्त होता है। और कह रहा है महेश 5 वर्ष का है, अनूप क्या है, महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश 5 अनूप 3, अनूप 3 हो गया। 3 को पुट कर दीजिए, गुलजार का आयु कितना निकल गया, 60 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति और पुत्र के आयु का योग 45 है। एक फादर है और उसके सन के आयु का योग 45 वर्ष है। कह रहा है प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले फादर f-5 और सन s-5 आयु का जो गुणनफल है उस समय के व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। व्यक्ति का उसमें आयु कितना था, फादर का f-5 था, उसका कितना गुना था, 4 गुना था। कैंसिल आउट हो गया, ऐसा बराबर कितना हो गया, 5 4 9। अगर इसका पुत्र का आयु अगर 9 वर्ष है, इसका मतलब है फादर का आयु कितना होगा, 45 - 9 बराबर कितना हो गया, 36 वर्ष। तो पूछा क्या गया है सवाल में, ध्यान देखिएगा। तो उसके उस व्यक्ति के पुत्र की आयु का अनुसार क्या है, व्यक्ति का आयु हो गया आपका 36 वर्ष और पुत्र का आयु हो गया 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो सवाल में दम ही नहीं था, ये सेम क्वेश्चन बैक भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जाके देखिएगा, बैक दिया हुआ था। समझ रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को समझने में नहीं हो रहा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5 एक व्यक्ति है, प्रश्न कर देते हैं इसके लिए, और उसकी मदर है का वर्तमान आयु जो है अपने माता के आयु का 2/5 है। मतलब क्या कहेंगे इसको, 5 यहाँ आ जाएगा, रेशो कितने का बन जाएगा, 2:5 का। फिर कह रहा है 8 वर्ष के बाद व्यक्ति का आयु, माता का आयु क्या होगा, माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष के बाद माता का आयु 2 कितना होगा, 1 का होगा। 8 वर्ष के बाद व्यक्ति का जो आयु है वो अपने माता की आयु का आधा, अगर 2 है तो 1 है। क्योंकि 8 वर्ष के बाद दोनों में 8 साल जुटना चाहिए, क्योंकि अंतर क्या है, बराबर का नहीं, ये अंतर बराबर करेंगे। यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3, 3 दूना 6। देखिए कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे वृद्धि कितने का हो गया, 1 का वृद्धि हुआ है ना, 1। यहाँ देखिए 1 का वृद्धि है, यहाँ भी देखिए कितने का वृद्धि है, ऑटोमेटिक 1 का होगा। यही 1 यूनिट कितने का वृद्धि है आपका, 8 का वृद्धि है। तो सवाल देखिए क्या कह रहा था आपको, तो बताएं कि माता की वर्तमान आयु क्या, माता का वर्तमान आयु कितना है, 5, 8 × 5 = 40 वर्ष। 8 × 5 कितना हो गया, क्योंकि 1 की वृद्धि है, 5 से 6 हुआ, 2 से 3 वृद्धि कितने का, दोनों में 1 का वृद्धि है, 1 का वृद्धि है। 1 यूनिट कितना वर्ष है, 8 वर्ष है। 1 8 वर्ष है तो 5 यूनिट कितना हो गया, 40 वर्ष। कोई दम ही नहीं इस बारे में। उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन में स्नेहा की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेहा का आयु जो है वो पिता की आयु का छठा है। मतलब अगर ये तो 1/6 मतलब 1:6 एक ही बार में कर दिए, समझ गए आप लोग। इसका छठा भाग पिता का छठा भाग 1 होगा कि नहीं होगा, 1:6 है। फिर कह रहा है जबकि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता का आयु विमल से दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है 10 वर्ष के बाद स्नेहा के पिता का जो आयु है वो विमल के आयु का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद ये कह रहा है 10 वर्ष के बाद विमल पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। विमल 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया। आप खुद सोचिए, विमल अगर 2 वर्ष पहले 8वां जन्मदिन मनाया मतलब वो आज कितने साल का होगा। कह रहा है सवाल में 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया तो अभी वह कितने साल का होगा, 10 वर्ष का होगा। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति आज 2 साल पहले अगर वो 8 वर्ष का बनाया था, आज से 2 साल पहले अगर आप 8वां जन्मदिन मनाए थे, आज 10 साल के, आज अगर 10 साल के हैं, एक मिनट कब है 10 के बाद, एक क्या आज अगर 10 साल के हैं तो 10 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे आप, 20 वर्ष। नहीं समझे। आप 2 साल पहले 8वां साल बनाए थे, 8वां जन्मदिन था 2 साल पहले। इसका मतलब है अभी आप कितने साल के हैं, आप 10 साल के होंगे कि नहीं होंगे। अभी आप 10 साल के हैं। वही करा एक मिनट कब है, 10 साल बाद। अगर अभी आप 10 साल के हैं, 10 साल बाद कितना होगा, 20। 1 मिनट अगर 20 हो गया तो 2 यूनिट आपका कितना हो गया, 20 गुना 40। इसका मतलब है कि फादर का आयु 40 वर्ष कब है, 10 साल के बाद। इसका मतलब है अभी अगर उनका आयु निकाला जाए तो सोचिए यहाँ पे 6, अगर अभी उनका आयु 40 है, ये 40 कब है उनका आयु, 10 साल बाद। इसका मतलब अभी कितना है, इसमें क्या करेंगे हम 10 घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 30। अभी 30 वर्ष के हैं, 6 अगर 30 है, एक कितना हो गया 5 वर्ष। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो सवाल में कह रहा है तो बताएं कि स्नेहा की वर्तमान आयु कितना हो गया आपका, 5 वर्ष। बहुत अच्छा सवाल था, फिर समझिएगा आप। कह रहा है स्नेहा जो है अपने पिता की आयु का छठा भाग है। पिता 6 तो 1 है। और कह रहा है पिता जो है उसके 10 साल के बाद पिता का जो आयु होगा वो विमल की आयु का 2 गुना होगा। 10 साल के बाद विमल की आयु का 2 गुना होगा। और कह रहा है विमल जो है 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया था, मतलब 2 साल पहले, तभी कितना होगा, 10 साल का वो होगा। अगर अभी 10 साल का है तो 10 साल के बाद वो कितने साल का होगा, 20 साल का। एक अगर 20 है, 2 यूनिट कितना होगा आपका, 1 मिनट 20, 2 मिनट 40 हो जाएगा। लेकिन ये 2 यूनिट कब का है, 10 साल बाद। मतलब पिताजी जो है उसके 10 साल बाद 40 साल के होंगे तो अभी कितने साल के होंगे। तो ये रेशियो तो प्रेजेंट रेशियो है। ये जो रेशियो है ये क्या है, इसका प्रेजेंट में रेशियो दिया हुआ है। मतलब 6 प्रेजेंट है, 40 तो है 10 साल के बाद ना, तो अभी कितने साल का हो गया, 30। अगर अभी 6 यूनिट 30 है तो 1 यूनिट पूछा गया है, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का। मतलब है स्नेहा का वर्तमान आयु कितना हो गया, 5 वर्ष। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 में होगी। फादर और सन का 10 वर्ष के बाद जो अनुपात होगा वो अनुपात 5:3 का होगा। फिर कह रहा है जबकि 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:1 था। यहाँ देखिए कितने बैक संयोग से क्या है आपका बैकिंग कितने का हुआ, 2 वर्ष, 2 का यूनिट का गैपिंग है। और यहाँ वर्ष में कितना है 20, मतलब 2 यूनिट ही कितना, 10 साल पहले 10 साल बाद 20 साल का क्या, 2 यूनिट अगर 20 है तो 1 यूनिट आपका 10 होगा। और पूछा क्या गया है 49 में, तो बताएं कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चलिए कोई बात नहीं है, आप पता कर लेंगे। 5 कितना होगा 50 और 3 कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। 1 मिनट अगर 10 है तो 5 यूनिट 50, 3 यूनिट 30। लेकिन ये 50 कब का, 10 साल बाद। तो वर्तमान में 10 घटा देंगे, ये हो जाएंगे 40 साल के फादर। और ये 30 3 यूनिट कब का, 10 साल बाद। मतलब 30 10 साल के बाद है, अभी वो कितने साल का है, 20 साल का है। मतलब सन अभी कितने साल का हो गया, तो 20 साल का हो गया। कोई दम ही नहीं सवाल में, रेशियो दिया हुआ था, ये रेशियो दिया हुआ है, अंतर बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो बताए थे बराबर कर लेते। संयोग था दोनों का अंतर बराबर का ही था। 2 यूनिट आपका 20, 1 यूनिट 10, दोनों का आप 10 साल बाद का निकाल दिए। पूछा है वर्तमान के लिए, वर्तमान में क्या करेंगे, 10 साल दोनों में घटा देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चे को हमारे कॉन्सेप्ट, हमारा मेथड समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अगर आप लोग शुरू से इसका क्लास कर रहे होंगे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है इस समय मतलब वर्तमान में मीना की आयु बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु जो है वो अपने बेटी की आयु की क्या है, बेटी की आयु की 8 गुनी है। फिर कह रहा है 8 वर्ष के बाद मीना तथा उसके बेटी की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। 10:3 कितने की वृद्धि, देखिए यहाँ संयोग है, 2 समान ही है। 2 यूनिट की वृद्धि मतलब वर्ष में कितना, वर्तमान से 8 साल बाद, 8 साल का गैप हो जाएगा। 2 यूनिट अगर 8 है तो 1 यूनिट आपका 4 हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो कह रहा है बताएं कि मीना की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु 800 का कितना हो गया 32 वर्ष। मतलब मीना का जो आयु है
वो कितना हो गया 32 वर्ष हो गया, कोई दम ही नहीं था। ये संयोग से बराबर बराबर नहीं होगा तो क्या करते हैं, पीछे इतना कॉन्सेप्ट आपको बताएं, समझ में सब लोगों को आ चुका होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर किस प्रकार से करते हैं, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। राकेश और योगेश के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो कह रहा है इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 16 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, 16 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, आपको ये पूछा गया है। अब देखिए 4 3 7, 7 यूनिट आपका 28 है, योगफल कितना दिया हुआ दोनों का योगफल 28 ही ना है। 1 यूनिट कितना होगा 7 चौका 1 यूनिट 7 चौका 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष। 1 यूनिट आपका 4 वर्ष है, या तो आप ये कर सकते हैं 1 यूनिट 4 वर्ष है, वर्तमान निकाल के 16 16 करके निकाल सकते हैं, नहीं समझे। देखिए क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट अगर 4 वर्ष है तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 4 का वैल्यू कितना होगा 4 चौका 16, और इस 3 का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट 4 है तो 4 का वैल्यू 16 और 3 का वैल्यू कितना होगा 12। लेकिन ये कब का आयु होगा वर्तमान, 16 साल बाद क्या करेंगे 16 इसमें भी ऐड करेंगे 16 इसमें भी ऐड करेंगे, 16 16 कितना हो गया 32, और ये कितना हो जाएगा 28, तो क्या हो जाएगा 4 8 32, 4 7 28, अनुपात कितने का निकल गया 8:7 का आपका उत्तर है। इसमें क्या हुआ आप अलग अलग निकालना पड़ा है, थोड़ा सा समय, तरीका ये भी हमारा है, बेस्ट तरीका है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर आपका आएगा कि क्या किए 1 यूनिट अगर 4 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, नहीं समझे, 4 का वैल्यू 16 हो जाएगा और 3 का वैल्यू कितना हो गया 12, 4 का वैल्यू 16 3 का वैल्यू 12, वर्तमान में 16 साल बाद 16 16 दोनों में ऐड किए, अनुपात आप निकाल दिए 8:7 का। लेकिन हम ये बता रहे अगर आप ऐसा ना डायरेक्ट अनुपात कैसे निकालते हैं उसको आप समझिए, डायरेक्ट अनुपात कैसे निकालते हैं मेरी बात समझिए। देखिए कहने का मतलब हो गया कि 4 वर्ष जो है, ये जो 4 वर्ष आपका है ये कितने यूनिट के बराबर है 1 यूनिट के बराबर। हमें यहां से आने में कितना साल लगा 16 साल, 16 साल का मतलब कितना गुना 4 गुना, 4 गुना के इधर 16 गुना, इधर भी क्या होगा 16 गुना, मतलब कितना यूनिट बढ़ जाएगा 4 यूनिट बढ़ जाएगा। 16 वर्ष बढ़ने का मतलब कितना यूनिट बढ़ना होगा 4 जगह 4 4 वर्ष, बस 4 क्या कीजिए इसमें आप ऐड कर दीजिए, 4 4 8, 4 इसमें भी ऐड कर दीजिए, 4 3 7, बस हो गया उत्तर आपका आ गया। आसान तरीका, समझ रहे हैं बात को। अगर आप इसका प्रयोग किए देखिए कितना फाइस निकल गया, मेंटली कैलकुलेशन से निकल जाएगा आपका। 4 वर्ष का 1 यूनिट था, 16 वर्ष हमें जाना था, 4 गुना लिए तो यूनिट भी 4 गुना हो जाएगा, 1 यूनिट मतलब 4 गुना करेंगे 4 यूनिट बढ़ जाएंगे, 4 यूनिट बढ़ने का मतलब है 8:7, बस छोटा सा में काम निकल गया। और बैक वाले में क्या था वर्तमान निकाले फिर जोड़े फिर ऐड किए, हमारे विचार से ये रास्ता पकड़ेंगे और फास्ट हमारा उत्तर क्या होगा आएगा। बेस्ट सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं होगा, इसको ब्रेन में आप फिक्स रखिए इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबत, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देखिएगा। फादर और सन का, फादर का जो है पुत्र की आयु का 2 गुना, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले पीछे जाना है, इसकी आयु इसकी क्या थी 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले इसका आयु इसका 3 गुना था, पिता का आयु पुत्र का 3 गुना था, जबकि पुत्र का आयु अभी 1 यूनिट आपका दिया हुआ है कितना, वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर 20 है ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहां से मेरी बात समझिएगा, आप क्या बताएं कि यहां से आने में जितना साल लगा होगा बैक जो लगा होगा जो इसका अंतर वही समय का अंतर तो यहाँ भी होगा। अंतर बराबर तो दिखा नहीं, बराबर कैसे करते हैं, गैपिंग कितने का यहाँ पे 20 का, यहाँ गैपिंग कितने का 2 से, क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तिया 30, 10 इकाई 10, बताइए कितने साल बैक की कहानी, सॉरी 10 तिया 30, 10 इकाई 10, कितने साल बैक हो गया, कितना साल देखिए यहाँ भी कितने साल बैक हो गया आपका 10 साल। इसका मतलब है आंसर कितने साल पहले ऐसी कहानी थी तो 10 वर्ष पहले, आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। बहुत आसान तरीका है, एक्स वाई करना है, दिमाग लगाए, 2:1 था, एक आपका 20 40 20 हो जाएगा, और तिहाई है, हम जानते हैं दोनों का अंतर, जो समय जितना समय इसको यहाँ से आने लगा उतना समय इसको यहाँ से आने लगा, समय तो बराबर है, अंतर तो बराबर निकला नहीं, तो क्या करें बराबर बताएं, तो इसका अंतर इसका दोनों अंतर को बराबर कर देंगे, इस दोनों का अंतर 20, इस दोनों का अंतर 2, दोनों को बराबर करेंगे, 20 था ये 2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 दूना 20, 10 से करेंगे 10 तिया 30, 10 इकाई 10, 40 से 30 पे हुए, 20 से 10 पे कितना साल बैक हो गया 10 साल। बहुत ही औसम क्वेश्चन है, औसम मेथड है, बस प्रयोग कीजिए, इसका गारंटी देते हैं, इससे बेस्ट मेथड आपको कभी नहीं मिलेगा। बुक का क्वेश्चन आप पहले भी किए होंगे लेकिन आप ऐसा तरीका नहीं पढ़े होंगे, गारंटी है इस बात का, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट बात आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। करा मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, मतलब 7 से 9 साल पहले शादी किया, उस समय उसकी आयु उस समय आज जो उसकी आयु है उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है, 3 का 3 4/3, किस समय की आयु का, शादी के वक्त का आयु, मतलब ये हुआ विवाह का आयु, ये सब क्वेश्चन पीछे भी बताए हैं आप लोगों को, और ये हो गया वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु। आप खुद बताइए, विवाह से वर्तमान में 1 यूनिट लगाए जाने में और वास्तव में विवाह से आगे समय में कितने साल का अंतर है? 9 साल का अंतर है। 9 साल पहले शादी किया था, 9 वर्ष पहले किया। 1 यूनिट अगर आपका 9 है तो 4 यूनिट कितना होगा? 36 वर्ष। मतलब क्या हो गया? मिशेल का वर्तमान आयु कितना होगा? 36 वर्ष हो गया। और बस में कह रहा है इसकी आयु, और उसके अब इसको क्या है, एक पुत्री भी है, उसकी पुत्री का आयु क्या है? उसकी आयु का 1/6 है। उसने डॉटर जो है, पुत्री जो है उसकी आयु क्या है? इसकी आयु का 1/6 है। 1/6 मतलब कितना हो गया? 6 वर्ष। इसका मतलब है इसकी जो पुत्री अभी है उसकी आयु कितनी वर्ष हो गई? तो कर रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? अगर अभी 6 वर्ष है, पुत्री की आयु भी 6 वर्ष है, पूछा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। आंसर कितना हो गया? 4 वर्ष। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर कहता वर्तमान आयु क्या है तब उत्तर आपका 6। और यदि बच्चे क्या होंगे? 6 निकाल के खुश, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 6 मिल गया। ऐसा नहीं कह रहा है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितने साल का था? तो 4 वर्ष का था। बात समझ रहे हैं हमारी? आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्य समाज का बुक तो आप लोग का हो चुका है, 53 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। लेकिन हम 2-3 क्वेश्चन जो है अपने क्लास नोट को करवा रहे हैं। ऐसे क्लास नोट में तो बहुत सारे औसम सवाल है, उस सवाल को यहाँ तो इसमें तो करवाना नहीं है, फिर वक्त मिलेगा तो अपने क्लास नोट को जब लाएंगे तो वहाँ बताएंगे। लेकिन कुछ 1-2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग जो देखे होंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ समझने का क्या मिल सके, मौका मिल सके। देखिए क्या कर रहा है सवाल, 2 मटेरियल का सवाल है आपका। ही राम ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी उम्र का था जितनी तुम्हारी इस समय आयु है। मतलब राम का आयु अगर अभी मान लेते हैं 100 वर्ष है, तो क्या कर रहा है, जितना तुम्हारा इस वक्त इस वर्ष अभी आयु है उतना ही हमारा कब था? जब तुम्हारा जन्म हुआ था। इसका मतलब है उसके फादर राम ने अपने पुत्र से कहा, अच्छा पुत्र से कहा, मतलब सन का आयु अगर x है तो राम क्या बोला है अपने सन से, जितना तुम्हारा अभी आयु है उतना ही हमारा आयु कब था? जब तुम्हारा जन्म हुआ था। मतलब जन्म के वक्त ये अगर 100 वर्ष का था और ये जन्म से ही 100 वर्ष आगे बढ़ चुका है, इसलिए ये भी 100 वर्ष बढ़ेगा। तब अगर कोई जन्म के वक्त अगर 20 साल का था और जन्म लिए तब 20 साल हो चुका है, अब कितने साल का होगा वो? 40 साल का होगा। मतलब जब इसका जन्म हुआ था तो हुआ था, अगर ये अभी 100 वर्ष का है पुत्र, मतलब जब राम का जब उसका जन्म हुआ था, अगर ये अभी 100 वर्ष का है, मतलब उसके राम का आयु 100 वर्ष कब था? जब उसका जन्म हुआ था, मतलब उस वक्त ये 100 वर्ष का था। अगर सन इसका 100 वर्ष का हो चुका है, इसके भी उम्र में 100 वर्ष की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि राम अभी कितने वर्ष का हो गया? 2x वर्ष का हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है यदि राम की उम्र इस समय 40 वर्ष है, 2x कितना दिया हुआ है? 40। x बराबर कितना हो गया आपका? x बराबर 20। तो पूछा क्या गया है? पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले। इसका मतलब सन जो है ये तो अभी 20 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। x का मान अभी 20 वर्ष का है, पूछा है 5 वर्ष पहले। इसका मतलब सन का 5 वर्ष पहले आयु कितना था? तो 15 वर्ष था। कुछ नहीं सवाल था, बस लैंग्वेज समझना था। राम कह रहा है जितना तुम्हारा अभी आयु है उतना ही हमारा आयु कब था? तुम्हारे जन्म के समय। अगर राम का आयु अगर अभी 100 वर्ष है, सॉरी पुत्र का आयु अगर अभी 100 वर्ष है, मतलब जब पुत्र का जन्म हुआ था उस वक्त राम 100 वर्ष का था, और अगर पुत्र 100 वर्ष का तब से हो चुका है तो राम की उम्र में भी 100 वर्ष की वृद्धि होगी। सब मिलाकर कितना होगा? 2x बराबर 40, x बराबर 20। पूछा गया सन का 5 साल पहले, x का मान 20, मतलब सन अगर अभी 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था? 15 वर्ष का था। बहुत अच्छा सवाल था। ये जो क्वेश्चन करवाएंगे अभी 4-5 क्वेश्चन वो सब क्लास नोट को करवाएंगे, ताकि आप लोग कुछ हाई लेवल क्वेश्चन को देख सके। और पूरे क्लास नोट वो तो क्लास में मिलेगा, या फिर कभी अगर सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास नोट का तो फिर आप लोग को मिलेगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है उतनी मेरी आयु तुम्हारे जन्म के समय थी। मतलब पुत्र का आयु अगर अभी 100 वर्ष का है तो फादर का आयु कब था? उसके जन्म के समय। अगर तब से सन अगर 100 वर्ष का हो चुका है तो फादर में भी 100 वर्ष की वृद्धि, मतलब कितना हो गया? 2x। मतलब सन अगर अभी 100 वर्ष का है तो फादर 2x वर्ष का है। कह रहा है दोनों के वर्तमान आयु का योग 54 है, दोनों को जोड़ देंगे। x प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 3x। यही कितना दिया हुआ है? 54। x बराबर कितना? 28 या 54। x बराबर हो गया 18 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? फादर का आयु क्या है आपका? 2x बराबर 2 गुना 18 बराबर कितना हो गया? 18 दूना 36 वर्ष। ये सब अच्छा सवाल में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे सवालों में से ये भी काउंट किया जाता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के सवाल आपको बुक में नहीं थे, सोचे जो सीरीज देख रहे होंगे लगातार वो जागरूक है तभी तो वो देख रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बुक में हम दे रहे हैं ताकि आप लोग कुछ अच्छे सवाल को देख सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जो मटेरियल का बता रहे हैं आप लोगों को कुछ अच्छे सवालों को। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है, फादर और सन की आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 होता है। फादर का जो भी आयु है सन का आयु दोनों को जोड़ा जाता है, 40 वर्ष हो जाता है। तो अगर 5 वर्ष बाद की कुल आयु कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष के बाद। बच्चे धड़फड़ा रहे हो, कुछ नहीं था। 5 वर्ष के बाद अगर ये 40 वर्ष का है तो पूछा गया है 5 वर्ष के बाद योग कितना? अगर अभी 40 वर्ष का है
5 साल बाद ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा, सब मिला कितना बढ़ जाएगा 5 5 10। इसका मतलब है कि 5 वर्ष के बाद दोनों का आयु कितना होगा 50 वर्ष होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग को बता रहे हैं अगर कभी ऐसा सवाल मिले तो घबराइए नहीं, क्या करना नहीं करना, आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लोग बनाए होंगे पहले भी, कहीं कहीं देखे होंगे, तो हमारे मटेरियल का क्वेश्चन है ये, ध्यान से बनिएगा, तो आपको स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, पढ़ के रोक के बनाने का प्रयास कीजिए। 1 वर्ष पहले और बी के आयु का अनुपात, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी का 1 वर्ष पहले मतलब क्या, लास्ट ईयर, 1 वर्ष पहले ना अंतिम साल, लास्ट ईयर जो आयु का अनुपात है वो 4:5 था। फिर कह रहा है यदि ए के 1 वर्ष पहले और वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 का और बी के 1 वर्ष पहले और वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 का है। अब क्या कह रहा है मेरी बात समझिएगा, ए का जो है लास्ट ईयर और करेंट ईयर का अनुपात, बी के लास्ट ईयर और करेंट ईयर का अनुपात, लास्ट ईयर और करेंट ईयर, लास्ट ईयर और करेंट ईयर। क्या कह रहा है, ए के लास्ट ईयर, ए का जो है ए का वो लास्ट ईयर और करेंट ईयर का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 था, और बी के लास्ट ईयर करेंट ईयर का रेशियो कितना था 3:4 था। तो कह रहा है ए की वर्तमान 18 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, ए आपका दिया हुआ है कितने वर्ष का है 18 वर्ष का है। तो आपका पूछा गया है बी की वर्तमान आयु क्या है। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ए का लास्ट ईयर 4 था और यहाँ पे ए का लास्ट ईयर 2 है, ए का लास्ट ईयर 5 है, ए का लास्ट ईयर 3 है। चूंकि जब लास्ट ईयर की बात है तो बराबर होना चाहिए ना, अगर यहाँ पे 4 साल यहाँ भी 4 साल का ही होना चाहिए। मतलब ये है कि ये दोनों को आपस में बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, 3 और 2, 3 2 का सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितने का हो गया 6 का एलसीएम हो गया। मतलब इसका मल्टीपल 6 लेंगे, क्या करेंगे इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 पचे 30। मतलब अगर लास्ट ईयर ये 24 साल का था तो भी 30 साल का था, तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये 24 था, यहाँ 24 है, यहाँ कितने साल का है 2 साल का। क्या करेंगे इसको 24 करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 और ये कितना होगा 12 3 36। अब जान लीजिए अगर ये 30 था तभी तो 3 ही है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेंगे 30, मतलब 30 था पिछले साल, यहाँ भी तो बी को 30 करना पड़ेगा। इस रेशियो में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा 10 दिया 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 चौका 40। कहने का मतलब ये हो गया कि ए का करेंट ईयर और बी के करेंट ईयर का अनुपात कितना 36 40, मतलब कितना हो जाएगा 4 9 36 और 4 10 के 40। मतलब अगर करेंट ईयर अभी अगर ए 9 साल का है तो बी अभी कितने साल का होगा 10 साल का होगा। और प्लस में कह दिया है कि ए आपका 18 साल का, 9 यूनिट अगर आपका 18 है, 1 यूनिट आपका 2 होगा, करेंट ईयर 10 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 10 दूना 20 वर्ष। ये आपको पूछा गया है बी जो है बी के वर्तमान आयु क्या होगा तो 20 वर्ष। ये सब सवाल मेंस के लायक का सवाल है, हमारे क्लासरूम के स्टडी मटेरियल का ये सवाल है। क्योंकि सोचे आप लोग जब इतना पढ़े तो थोड़ा क्लासरूम के नोट को कुछ क्वेश्चन को करवा देते हैं ताकि आप लोग ये देखें कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, उसको भी पढ़ना हमारे लिए क्या है आवश्यक है। जो नहीं समझे होंगे फिर समझा देते हैं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। ए और बी 4 और 5 है लास्ट ईयर का अनुपात। अब कह रहा है ए का जो लास्ट ईयर इंडिविजुअल है, ए का अंतिम साल और वर्तमान साल का अनुपात इतना, बी के अंतिम साल और वर्तमान साल का अनुपात इतना है। क्योंकि ए का यहाँ 4 था, यहाँ ए 2 है, यहाँ ए जो पिछले साल 5 साल का था, यहाँ 3 साल का है, वो तो बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 का क्या करेंगे मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया 6, 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए, 6 चौका 24 6 पचे 30। मतलब ये हुआ अगर ए पिछले साल 24 साल का था तो बी कितने साल का था 30 साल का था। लेकिन यहाँ पर तो ये आपको 2 दिख रहा था, क्या करें इस रेशियो में 24 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, 12 गुना 24 12 36। मतलब ये हो गया ए करेंट ईयर में कितने साल का हो गया 36 साल का, और बी करेंट ईयर में कितना 30 था, ये 3 था, इसको 30 करना होगा 10 से मल्टीप्लाई 30 और ये 40 बन जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। मतलब करेंट ईयर में ए अगर 36 साल का है तो बी करेंट ईयर में मतलब वर्तमान साल में 40 साल का, रेशियो 9 10 का हो गया। और कह रहा है सवाल में ए जो है वो 18 साल का है, 9 यूनिट अगर आपका 18 है, 1 यूनिट 2, बी का वर्तमान कितना हो गया 40 साल हो गया, 10 दूना 20 वर्ष हो गया। अच्छे सवाल है, इसके आप प्रयोग आप रेशियो में भी करते हैं, इनकम का अनुपात रहता है, आयु का अनुपात होता है, बहुत तरह का अनुपात दिया हुआ रहता है। उस तरह के सवाल को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। जब आप लोग हमसे पढ़ेंगे जुड़ेंगे, पूरे क्लासरूम के मटेरियल को देखेंगे तो देखेंगे कितने हाई लेवल का सवाल इस पे बनता है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये डीएस का सवाल है, डीएस डाटा सफिशिएंसी में कैसे इस प्रॉब्लम का प्रयोग करते हैं वो दिया हुआ है। हल्का बस आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी देखे रहना आवश्यक है। कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु में 4:5 का अनुपात था। ए और बी का ये डाटा सफिशिएंसी ये कहता है कि आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, 2 कथन दिया हुआ है कि इस कथन से हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। बस क्या उत्तर होगा ये पता नहीं करना है,
उत्तर किस कथन से दे सकते हैं, बस ये पता करना है। पूछा गया है ए का वर्तमान आयु क्या है। इसके लिए पहला क्लू आपको दे रहा है ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है तथा आयु का अंतर 10 है। देखिए ए और बी के आयु का अनुपात 5 है, अंतर यहाँ 1 का, 1 अगर 10 है तो अगर हम 1 आयु ज्ञात करेंगे 4 4 कितना हो गया 40 वर्ष। मतलब ये हो गया कि कथन 1 से हम उत्तर दे सकते हैं, कथन 1 से उत्तर हम दे सकते हैं। फिर आते हैं कथन 2 दिया होगा ए और बी के 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात, ए और बी के 10 वर्ष पहले जो है आयु का अनुपात 3:4 था 10 वर्ष पहले, और कह रहे हैं वर्तमान आयु का योग 90 है। 4 3 7, ये 7 आयु का योग कब होगा 10 साल पहले, और 90 कब का आयु है वर्तमान। अगर वर्तमान में 90 साल है 10 साल पहले क्या होगा, दोनों में 10 साल घटा देंगे, इसका मतलब 10 साल पहले कुल आयु का योग कितना था 70, ये हो गया आपका 10, तो ये का मान 3 निकल जाएगा 30। लेकिन पूछा कब का आयु गया है वर्तमान, 3 कब का आयु है 10 साल पहले, वर्तमान में 10 ऐड कर देंगे, कितना आया ये का आयु 40 वर्ष आया। मतलब क्या हो गया, हम कथन 1 से भी उत्तर दे सकते थे, कथन 2 से भी। 40 की आवश्यकता हमें नहीं है, बस हमें ये पता करना है कि किस कथन से उत्तर दे सकते हैं। कथन 1 भी आप कथन 1 से भी दे सकते हैं या कथन 2 से भी दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दिया हुआ वो कथन होता है या तो कथन 1 या कथन 2 आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 2 कथन 2 आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2 दोनों आवश्यक है, 4 नंबर कथन या तो 1 या तो 2 आवश्यक है, 5 कोई नहीं आवश्यक है। हमें ऑप्शन जहां दिया हुआ रहेगा या तो कथन 1 से दे सकते हैं या कथन 2 आवश्यक है। 40 की आवश्यकता नहीं है, बस किससे आंसर दे सकते हैं हमें ये पता करना है। इससे भी निकल गया हमारे, इससे निकल गया आंसर क्या होगा, या तो कथन 1 या कथन 2 आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम आप लोग का आर्य सवाल का बुक का शोषण करवा ही दिए थे। कुछ 4-5 प्रश्न हम आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताएं, आप ये समझिए कि केवल उतने सवालों से काम नहीं चलता है, कुछ एक्स्ट्रा सवाल को पढ़ना, ये सब हमारे क्लास नोट का सवाल है। और इसे भी कई हाई लेवल का सवाल क्लास नोट में दिए हुए, लेकिन बस हम यहाँ इसलिए भी बताने का प्रयास किए कुछ हाई लेवल के सवाल को भी देखना हमारे लिए क्या है अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सीरीज हम आपको आर्य सवाल सॉल्यूशन जो करवाए हैं इस प्रॉब्लम का, जिस मेथड से करवाए वो मेथड आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। पूरा उम्मीद करते हैं इस बात का जरूर पसंद में आया होगा। अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट आप लोग को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस आधार पे हम फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप लोग पूरे पार्ट का पूरे 3 पार्ट में लाएं, तीनों पार्ट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और गारंटी है जिस मेथड से सॉल्यूशन करवाए हैं ऐसा मेथड आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ऑसम सॉल्यूशन और ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको पढ़ने से बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस तीनों पार्ट को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।